हाँ जी, तो नमस्कार। मैं वशिष्ठ कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं लिया। इसका कारण यह है कि मैं नेपाल चला गया था, और नेपाल में आप लोगों को पता है कि इंटरनेट इशू होता है। इंडियन सिम तो उधर चलता नहीं है। तो मैं टूर पे गया था 2-3 दिन के लिए। तो आज मैं 22 तारीख को यहाँ पे अपने इंडिया में चला आया हूँ। तो आपकी क्लास अब रेगुलर होगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने पिछली क्लास में 20 के दांत का कवि परिचय और पूरा स्टोरी समझाया। आप लोगों ने उस स्टोरी के पूरे पार्ट्स को देखा होगा और उस स्टोरी को भी सुना होगा। उस स्टोरी में बहुत सारी मज़ेदारी कहानियाँ हैं, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं। तो आप लोग उस स्टोरी को देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 20 का दांत जो है ना, उसके सारांश लिखना है अपने शब्दों में। तो देखिए, यह कहानी मध्यम वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है। इसमें एक और अमीर सेन साहब और उनका बिगड़ैल बेटा खोखा। सेन साहब जो अमीर थे और उनका बेटा एक बिगड़ैल बेटा था, उसका नाम था खोखा। उसका दूसरा नाम कासू भी था। तो दूसरी ओर गरीब किरानी गिरधर लाल, दूसरी ओर गरीब किरानी गिरधर लाल और उसका स्वाभिमानी बेटा मदन द्वारा खोखा के 20 के दांत अहंकार को तोड़ना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। समझेंगे, यह कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। इसमें एक और अमीर सेन साहब थे और उनका बिगड़ैल बेटा खोखा। तो दूसरी ओर गरीब किरानी गिरधर लाल और उसका स्वाभिमानी बेटा मदन, बहुत ही स्वाभिमानी था। मदन द्वारा खोखा के 20 के दांत यानी अहंकार को तोड़ना ही कहानी का मुख्य आदेश है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग निर्धारण भेदभाव का वर्णन करें। तो आंसर में देखेंगे, सेन साहब के घर में बेटियों के लिए कड़े नियम थे। सेन साहब के घर में 5 पुत्रियां थी। उनके बेटी के लिए बड़े कड़े नियम थे। उन्हें क्या करना है से ज़्यादा क्या नहीं करना है सिखाया गया था। उन्हें क्या करना है और ज़्यादा क्या नहीं करना है वो सब सिखाया गया है। इसके विपरीत बेटा खोखा हर नियम का अपवाद था। पूरे नियम में ये एक अपवाद था। उसे पूरी छूट थी, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवार में लिंग के आधार पर दोहरा मापदंड है। ठीक है, सेन साहब के घर में बेटियों के लिए कड़े नियम थे। उन्हें क्या करना है, ज़्यादा क्या नहीं करना है, सब सिखाया गया था। इसके विपरीत बेटा यानी खोखा को हर नियम को अपवाद माना जाता था। वो हर नियम का अपवाद था। उसे पूरी छूट थी, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवार में लिंग के आधार पर दोहरा मापदंड है। समझे। तीसरा नंबर है, मदन और कासू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था। मदन और कासू का दूसरा नाम है खोखा। ठीक है, आंसर में है, झगड़े का तत्कालीन कारण लट्टू नचाने की ललक थी। यानी मदन लट्टू नाचा रहा था। बाद में कासू यानी खोखा जाके बोला कि मदन मैं भी लट्टू खेलूँगा। तो पहले ध्यान से सुनेंगे। झगड़े का तत्कालीन कारण लट्टू नचाने की ललक थी। कासू मदन के साथ खेलना चाहता था, यानी खोखा मदन के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मदन ने मना कर दिया। इससे पहले सेन साहब के ड्राइवर ने मदन को अपमानित किया था। इससे पहले
सेन साहब के ड्राइवर ने मदन को अपमानित किया था, जिसका गुस्सा भी मदन को याद है। जिसका गुस्सा भी मदन के मन में भी अभी भी चल रहा है। इसी की वजह से वो नहीं खिलाया उसको, यही कारण है इसका। अब थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण करना है। तो कासू सेन साहब का इकलौता बेटा था। कासू कौन था? तो सेन साहब जो अमीर घराने के थे, उनका एक इकलौता बेटा था। वह बहुत लाड प्यार में बिगड़ा हुआ था। जिद्दी और अनुशासनहीन था। जिद्दी भी था और अनुशासनहीन। वह घर के नियमों का अपवाद था और अपने से छोटों या गरीबों को तुच्छ समझता था। अपने से जो छोटा होता है, अपनों से जो छोटा होता है उसे या गरीबों को क्या करता है? वह तुच्छ यानी छोटा समझता है, सबसे छोटा समझता है। और अगला नंबर है, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। तो शीर्षक अत्यंत सार्थक है। शीर्षक क्या है? अत्यंत सार्थक है। कासू के दांत तोड़ना वास्तव में अमीरों के उस विषैले अहंकार को तोड़ना है जो गरीबों के प्रति रखते हैं। मदन द्वारा तोड़े गए दांत शोषक वर्ग की पराजय का प्रतीक है। ठीक है। अगला नंबर है, मदन का चरित्र चित्रण करें। अब मदन का चरित्र चित्रण करना है। मदन एक गरीब लड़का था, लेकिन स्वाभिमानी बालक भी था। मदन एक गरीब लड़का था, लेकिन एक स्वाभिमानी लड़का भी था। वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जानता है। जब कासू उसे मारता है तो डरने के बजाय पलटकर जवाब देता है और उसके दांत तोड़ देता है। मदन उसका मार के 2 दांत तोड़ देता है कासू के। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? उसकी क्या भूमिका है? तो गिरधर लाल आपको पता ही है कौन है, मदन का पिता है। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी है। वह शोषित वर्ग का प्रतिनिधि है। अंत में वह अपने बेटे मदन को बहादुरी देखकर उसे गले लगा लेता है। अंत में वह अपने बेटे मदन के बहादुरी को देखकर उसे गले लगा लेता है, जो दिखाता है कि वह भी अब डर से मुक्त है। अब गिरधर लाल भी डर से मुक्त है। अगला नंबर है, सेन साहब की बेटियों का वर्णन कहानी के आधार पर करें। सेन साहब की बेटियों का वर्णन कहानी के आधार पर करें। तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। पहला का नाम सीमा, दूसरा का नाम रजनी, तीसरा का नाम आलो, शेफाली और आरती। इनके कितने पुत्र थी? 5 पुत्रियां थी। वे अत्यंत सुशील और अनुशासित थी। उसमें क्या था? अनुशासन था। ठीक। वे घर की मान मर्यादा का मिसाल थी, लेकिन उन्हें खोखा की तरह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। ये अब आपका 8 क्वेश्चन था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।
ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे 10th क्लास की हिंदी और मैथ की क्लास हो रही है। अभी फ़िलहाल में हिंदी की क्लास हो रही है, इसके बाद में कुछ समय अभी टाइम लग रहा है, तो कुछ समय में हम मैथ की क्लास भी ट्रिक के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। ट्रिकी वीडियो लेकर आएंगे, ओनली ट्रिकी वीडियो लेकर आएंगे अभी, उसके बाद में फुल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।